हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 174 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में, जो डील करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस से। क्या आप जानते हो कि अगर किसी क्राइम में पुलिस तुरंत अरेस्ट नहीं कर सकती तो उस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? क्या रोल होता है मजिस्ट्रेट का और कंप्लेनेंट को क्या मिलता है उसमें? अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या सिर्फ बीएनएसएस समझना चाहते हो सिंपल भाषा में, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के समझते हैं सेक्शन 174 का फुल ब्रेकडाउन इन इजी लैंग्वेज। सेक्शन 174 के 4 क्लॉजेज हैं और हम चारों क्लॉजेज बारी बारी से कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 174 के क्लॉज 1 के बारे में, जो कि कहता है कि जब एक इंफॉर्मेशन दी जाती है एक पुलिस ऑफिसर को अबाउट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सो वो इन्फॉर्मेशन वो एक बुक में लिखेंगे जो कि दी जाती है एक ऑफिसर को, उस फॉर्म में लिखेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब एक ऑफिसर को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो एफआईआर की तरह रजिस्टर नहीं होती, वो रजिस्टर होती है एज एन एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के लिए दी जाती है। और जब एक पुलिस ऑफिसर ये रिपोर्ट लिख लेते हैं उसके बाद वो रेफर कर देते हैं इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि वो इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं। एंड ऐसे ही डेली डायरी रिपोर्ट वो फॉरवर्ड करते हैं टू द मजिस्ट्रेट। तो 174 का क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि जब एक इंफॉर्मेशन मिले पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर को अबाउट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो उस इंफॉर्मेशन को एक बुक में लिखेगा जो कि एक ऑफिसर को दी जाती है उस फॉर्म में जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, और वो इंफॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा और डेली डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजता रहेगा। देन हमारे पास आता है सेक्शन 174 का क्लॉज 2, जो कि बात करता है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता जब तक कि एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर उसे ना मिले, और मजिस्ट्रेट के पास वो पावर होनी चाहिए टू ट्राई सच केसेस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। तो क्लॉज 2 हमारा कहता है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट। क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा वो? क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट द कोर्ट ऑर्डर इन्वेस्टिगेट करना कंटेम्प्ट है। पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है कि वो विदाउट कोर्ट ऑर्डर इन्वेस्टिगेट करे। देन हमारे पास आता है 174 का क्लॉज 3, जो कि कहता है जब पुलिस ऑफिसर के पास ऑर्डर आ जाता है अबाउट टू इन्वेस्टिगेट, तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसके पास वो सारी पावर होंगी जो कि एक कॉग्निजेबल केस में एक पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं। लेकिन कॉग्निजेबल केस में उसके पास पावर होती है कि वो अरेस्ट भी कर सकता है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि विदाउट वारंट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज नॉट अलाउड। सो वो अपनी सारी की सारी पावर एक्सरसाइज कर सकता है एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। देन हमारे पास है क्लॉज 4। क्लॉज 4 जो है वो कहता है कि जब एक केस जो कि रिलेट करता है दो या दो से ज़्यादा ऑफेंसेस, जो कि उसमें से कम एक कॉग्निजेबल ऑफेंस उसने कमिट करा है, तो वो जो पूरा का पूरा केस है वो कॉग्निजेबल एक केस माना जाएगा, नॉट विद स्टैंडिंग कि बाकी के उसने ऑफेंसेस कॉग्निजेबल करे हैं या नॉन कॉग्निजेबल करे हैं। जैसे कि एक ए इंसान है, उसने 3-4 ऑफेंसेस करे, उसने चोरी भी करी, उसने फॉर्जरी भी करी करेंसी की, उसने फिर चीटिंग भी करी, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी करा, और साथ ही साथ उसने क्या करा, उसने एक मर्डर भी कर दिया।
तो अब इन सारे केसेस में ये सब तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन ये वाला जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जब ये केस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा या जब ये केस रिपोर्ट होगा तो ये सारे तो नॉन कॉग्निजेबल हैं, लेकिन ये वाला तो कॉग्निजेबल है ना, तो ये पूरा का पूरा केस ही कॉग्निजेबल केस बन जाएगा और हम इसको एज अ कॉग्निजेबल केस ही ट्रीट करेंगे, नो मैटर उसने बाकी के ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल वाले करे हैं। ये हमारा कहता है क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 174। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैसे काम करती है और सेक्शन 174 ऑफ बीएनएसएस का क्या रोल है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सेक्शन पे चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और सिंपल लीगल एक्सप्लेनेशन के लिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो लॉ पढ़ रहे हैं या जो समझना चाहते हैं। थैंक यू।